आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को समझने से पहले, पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन खोलें, जब ये वचन का प्रकाश हम सब के ऊपर हो, तो हम सब खुदाबंद एक नई जिंदगी की ओर मुड़ जाने पाए। खुदावंद, सारी अंधकार की शक्तियां, सारी ट्रबल्स, बीमारियां, प्रॉब्लम्स तेरे लोगों की लाइफ से डिस्कनेक्ट होने पाए और हम बड़ी गवाही को देखने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, और मैं धन्यवाद करता हूं जब आप लोग कॉल करते हैं, आप प्रार्थना के विषय के बारे में बताते हैं, या जिनको परमेश्वर ने हील किया, डिलीवर किया, जब आप टेस्टिमनीज देते हैं, तो ये परमेश्वर के नाम को महिमा देता है। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। आज हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे फ्रूट के बारे में, फल के बारे में। आपने अक्सर इस बात को लोगों को कहते सुना होगा कि तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। आपने ये सुना होगा कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। कई बार आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं आप अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आज हम देखेंगे कि क्या सचमुच बाइबल इस बात के बारे में, इस फ्रेज को वो सपोर्ट करती है। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 15वां अध्याय और उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे, 8 आयत को पढ़ेंगे और हम 16 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यानी यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे सी होती है कि तुम बहुत सा फल लेके आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 16 आयत में लिखा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें साफ इस बारे में बताती है कि परमेश्वर का वचन ये दिखाता है, ये बात करता है कि आप और मैं फल लेके आए। परमेश्वर का वचन हमें फ्रूटफुल देखना चाहता है।
बाइबल कहती है वो हमें बढ़ता हुआ देखना चाहता है हमारी लाइफ के हर एक कॉर्नर में। अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपनी लाइफ में फ्रूट्स नहीं देखना चाहता, अपनी लाइफ को वो बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, अपनी लाइफ में वो अच्छी चीज़ों को नहीं देखना चाहता। हर एक व्यक्ति ये चाहता है, पर क्या हर एक के साथ ऐसा होता है? मेरे प्रियो, एक फ्रूट के लिए अगर हम दुनियावी तौर से देखें तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उस फ्रूट के फ्रूटफुल या फ्रूटलेस होने में? सबसे महत्वपूर्ण रोल एक फ्रूट को बनने में जिस चीज का है वो है बीज, सीड, और उसके बाद कैसे उसकी देखभाल की जाती है, कैसे उसकी टेक केयर की जाती है। अब परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे यूहन्ना की इंजील में लिखा, तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब तुम जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूं तुम फ्रूटफुल रहो। परमेश्वर ये बताता है कि जो फ्रूट वो चाहता है हमारी लाइफ में आए, उसके पीछे स्पिरिचुअली भी उस फ्रूट को लेके आने के लिए सीड यानी बीज ही काम करता है। और वचन में क्या लिखा कि वचन जो है वो सीड है, परमेश्वर का वचन जो है वही वो बीज है जो फ्रूटफुल करता है। अब एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसकी 4 आयत से। यहाँ पे लिखा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, उगकर 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। अब इसके बाद उसके चेलों ने आकर उससे पूछा, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांत में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए न देखें, सुनते हुए न समझे। दृष्टांत का अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बाकी जो आगे सब कुछ लिखा हुआ उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो सब बताया गया कि जो किनारे के ऊपर गिरा, मार्ग में गिरा, वो शैतान आके उसको चुरा के ले गया, वो सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। यहाँ पर लिखा कि दृष्टांत का अर्थ जो बीज के बारे में बताया, परमेश्वर कहता है बीज परमेश्वर का वचन है। अब जैसा जिसमें बीज होगा उसका फ्रूट वैसे ही होगा। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, अगर आप एवरीडे प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, फिर आप में परमेश्वर के वचन का बीज काम करता है, फिर आपका फ्रूट भी वैसे ही होगा। फिर आप अग्रेसिवली आप गुस्सा नहीं करेंगे, फिर आप किसी को भला बुरा नहीं बोलेंगे, किसी के साथ आप गलत नहीं चलेंगे, आप बुराई से अलग रहेंगे, आप चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप उनके सल्यूशन की ओर जाएंगे कि कैसे इसको सुधारा जाए। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि बीज जो है, मेरे प्रियो, मैंने आपको क्या कहा कि एक तो फ्रूट का सबसे बड़ा जो रोल है फ्रूट के बनने का वो है बीज। अगर बीज सही है तो फ्रूट भी सही आएगा। दूसरा, उसको कैसे टेक केयर किया जाता है। अब अगर आप में परमेश्वर का वचन है वो फल लेके आएगा। अब उसको टेक केयर करने के लिए आपको कौन सी चीज़ हेल्प करती है? मैंने आपको कहा है एवरी डे जब आप मेडिटेट करते हैं, आप वचनों को सुनते हैं, वचनों के ऊपर चलते हैं, चर्च भवन में आते हैं, आप प्रार्थनाओं में हिस्सा लेते हैं, ये उस बीज को अच्छे से टेक केयर करने वाली बात है। अब बाइबल कहती है कि अगर आप लूका की इंजील पढ़ें उसकी 13 अध्याय की 6 आयत में, फिर उसने लिखा, फिर उसने ये दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल और ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तक रहने दे कि मैं इसके चारों ओर इसमें खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो तू उसे काट डालना।
हालेलुया। बाइबल कहती कि ये एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया कि जब एक व्यक्ति जो एवरी ईयर एक पेड़ के पास फ्रूट को ढूंढने आता था पर उसको कभी फ्रूट नहीं मिला, उसने उसके माली से कहा कि इसको काट डाल, क्योंकि जिस काम के लिए इसको बुलाया गया, बनाया गया, जब ये काम नहीं कर रहा, बेकार में जगह को रोकने का कोई मतलब नहीं। पर उस माली ने कहा मुझे एक और साल दे दे ताकि मैं इसकी जड़ों को खोद कर उसमें मैं खाद को डालूं, और मैं ये सोचता हूं कि अब ये जरूर फलेगा, अगर फिर भी नहीं फलेगा तो इसको काट डालना। मेरे प्रियो, आज हमारी लाइफ में अगर हमें ये लगता है कि हम देखते हैं कि लोग जैसा दिल करे वैसे चलते हैं पर फिर भी उनकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं, तो ये इसी तरह से है कि परमेश्वर ये चाहता है कि वो लोग मन फिराव के अनुसार वो चलें, मन फिराव के अनुसार काम करें। अगर आपको लगता है कि सब अच्छा ही इनके साथ हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं। अपने बीज के ऊपर काम करते रहो, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, मैथ्यू 3 उसकी 10 आयत में लिखा, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में झोंका जाता है। समय आने वाला है जब आप देखेंगे अगर आप अच्छा फ्रूट नहीं दे रहे, अगर आप सही से नहीं चल रहे, तो सिवाय काटे जाने और आग में झोंके जाने के और कोई इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं होगी। बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम फल नहीं लेके आते तो ये मेरी इच्छा नहीं, मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। बहुत बार हम सीड के ऊपर, बीज के ऊपर हम कोई तवज्जो नहीं देते, हमें लगता है दैट्स ओके, कोई बात नहीं। पर बाइबल में सबसे अधिक सीड की बात की गई, सबसे अधिक बाइबल में किसी चीज को इंपॉर्टेंट दी गई, वो है सीड, वो है बीज। अगर आप दूसरा कुरिन्थियन 9 अध्याय 10 आयत पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को वो बढ़ाएगा। हालेलुया। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनको परमेश्वर बोलता है कि वो बीज देता है, सीड देता है, एक वो जिनको भोजन देता है। अब भोजन जिनको देता है उसका क्या मतलब, भोजन खाने का मतलब आज जो है कर लो, कल का कल देखेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप बीज को संभाल के बीज पे काम करने वाले हैं, फिर आपको कल की चिंता नहीं होगी, फिर वो आपका बीज 100 गुना फलेगा और वो दूसरों को भी हेल्प करेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, आप परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर आपके दिल में काम करता है। बीज एक छोटी शुरुआत हो सकती है। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, 5 मिनट प्रार्थना करो, वो एक बीज है। आप बाइबल को आप नहीं पढ़ पाते, 5 मिनट पढ़ो, वो एक बीज है। चर्च भवन में नहीं आ पाते, आप ऑनलाइन स्टार्ट करो, वो एक बीज है। जब इस बीज को आप देना शुरू करेंगे, वो एक दिन बढ़ेगा और वो फ्रूट लेके आएगा और उसका फ्रूट लोग देखेंगे। हालेलुया। उसने कहा वो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, पर तुम्हें उसने कहा मैं बीज दूंगा, मैं तुम्हें रोटी नहीं मैं बीज दूंगा, ताकि रोटी अगर आज खा ली कल की चिंता होगी, अगर बीज आज बो दिया तो तुम्हारी जनरेशंस को उसकी चिंता नहीं होगी, फिर के खाना कहां से आएगा। उसने कहा वो तुम्हें फलवंत करेगा, तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप बढ़ें। आपने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे हील कर। जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं कि शायद आप तो नहीं हील हुए पर कोई और इससे हील हो गया, वो आपकी ही तरह ट्रबल में था, जब आप इस बात को सुनते हैं, ये क्या है, ये एक बीज है जो आपके अंदर जाता है। अब यहाँ तो इस बीज को आप झाड़ियों से दबा दो, आप लोगों की बातों को, नेगेटिविटी को सुन के दबा दो और इसको ना उगने दो, या फिर इसको टेक केयर करो। जब आप ये जानते हैं कि किसी और की लाइफ में ही सही टेस्टिमनी आई, फिर आप और प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, वचन के डीप अध्याय में जाते हैं, परमेश्वर फिर आपको उस बीज को पेड़ बनाने के लिए फिर वो आपको इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे चीजें बढ़ती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप ये सोचते हैं कि मैं तो कितनी बार प्रार्थना करवा चुका, फिर भी मेरी लाइफ में कोई असर नहीं, तो क्या वचन झूठा है?
नहीं, ऐसा क्यों होता है? अगर आप अय्यूब की किताब देखें, उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना कष्ट भूमि में से उगता है। इसका मतलब हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से ट्रबल आती है। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद, वचन पढ़ने के बाद, चर्च आने के बाद फिर भी आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा मिस कर रहे हैं आप, जिसकी वजह से ये विपत्ति नहीं जा रही। ऐसा नहीं है कि विपत्ति धूल से आ जाती है या कोई कष्ट जो भूमि में से उगता है। कुछ ना कुछ तो ऐसा आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सल्यूशन नहीं मिल पा रहा। हालेलुया। जबकि बाइबल का ये वायदा है, अय्यूब 5 ही उसकी 20 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा, अकाल में वो तुझे मृत्यु से, युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा, तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। जब विनाश आए तब भी तुझे बहना होगा, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, तुझे बेनौले जंतुओं से डर नहीं लगेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि तू अकाल के टाइम में हंसमुख रहेगा। लोग अकाल में शायद स्ट्रगल में होंगे, पर तू हंसमुख रहेगा। युद्ध में लोग तलवार से मर रहे होंगे, पर वो तुम्हें बचा लेगा। बाइबल ये कहती है तू विनाश और अकाल के दिनों में खुश रहेगा, तुझे उसकी चिंता नहीं होगी, क्योंकि जो बीज तेरे अंदर है अब वो पेड़ बन चुका है। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ भी बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरे प्रियो, जो बीज आप बो रहे हैं अपने अंदर, जिन चीज़ों को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वही आपके अंदर से उस पेड़ की तरह काम कर रहा है। जो एक फ्रूटलेस पेड़ है, वो आपके फ्रूट को, जो रूट आपके अंदर होनी चाहिए, वो उसको दबा रहा है। और आपको इस बात को जांचना है और जानना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रूटफुल नहीं होने देती। हालेलुया। अगर आज के टाइम में आप देखें, आप जितने भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लें, सोशल मीडिया देख लें, आपको हर तरफ नेगेटिविटी मिलेगी, हर तरफ नेगेटिविटी मिलेगी। मैं नहीं कहता कि वो गलत है, लड़ाइयाँ, झगड़े, महामारियाँ, अकाल, सब चीज़ें हो रही हैं, भूकंप हो रहे हैं, मैं नहीं कहता वो गलत दिखाते हैं, पर अगर आप 24/7 इन्हीं चीज़ को मेडिटेट करते रहेंगे, अगर आप इसी चीज़ के ऊपर सोचते रहेंगे, इसी चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते रहेंगे, आप एक ऐसे बीज को अपने अंदर ले लेते हैं जो आपको कभी पॉजिटिव नहीं होने देगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती, वो अकाल में तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। इसका मतलब, जैसे भजन संहिता 91 हम पढ़ते हैं, तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। ये कैसे होगा? जब आप उस बीज को अपने अंदर लेंगे, जब आप इस वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप इस वचन को क्लेम करेंगे। बाइबल कहती है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वे मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जब आप इस वचन को क्लेम करते हैं, नो मैटर व्हाट, कुछ भी आपके आसपास होता रहे, आप अपने अंदर वो बीज डाल रहे हैं जो पेड़ बन जाएगा एक दिन। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आसपास क्या हो रहा है। फिर आप उसको खाद देंगे, आप उसकी टेक केयर करेंगे। कैसे? आप वचन को पढ़ेंगे, आप वचन को मेडिटेट करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के साथ टाइम देंगे। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास क्या हो रहा है। आज जो हो रहा है वो शायद 10% भी नहीं है, पर 90% लोगों के मनों में हर चीज़ के लिए ऐसा डर बैठ चुका है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन में लोग प्रार्थना नहीं करते, उनको लगता है अगर परमेश्वर है तो ये सब क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, याद रखो, हम परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाइबल कहती, कौन मेरा सलाहकार हुआ, कौन मुझे सलाह दे सकता है, कौन ऐसा है जो मेरा वजीर हुआ। हम परमेश्वर को सलाह नहीं दे सकते, पर हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो चाहते हैं अपने आसपास देखने के लिए, हम उसके लिए मेडिटेट कर सकते हैं, उस बीज के ऊपर काम कर सकते हैं। हालेलुया। आप एक बीज को जब बोते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो एक दिन पेड़ बन जाएगा। अगर एक बच्चे को एक पेड़ को दिखा के आप उसके सामने बीज को रखो, सीड को रखो, और आप उसको बोलो कि कुछ
साल पहले ये पेड़ जो है ये इस तरह से दिखता था, सीड की तरह, वो बच्चे को यकीन नहीं आएगा। वो बोलेगा ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटा सा एक सीड है और ये तो कितना बड़ा पेड़ है। मेरे प्रियो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि जो बीज आप अपने अंदर बो रहे हैं वो क्या है। अगर वचन, जो परमेश्वर का वचन कहता है ये बीज है, अगर वो आपके अंदर जा रहा है तो मेरे प्रियो ये पेड़ बन जाएगा और फिर आपको चिंता नहीं होगी, पीस और शांति आपका हिस्सा होगी। आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ में पूरा होने के लिए। आप बुराई से अलग रहेंगे, पाप से अलग रहेंगे, चोरी, गंदगी, इन सब चीज़ों से अलग रहेंगे, व्यभिचार से अलग रहेंगे, नशों से अलग रहेंगे। जब आप ऐसा करेंगे वो बीज आपके अंदर बढ़ता जाएगा, फिर परमेश्वर आपको वो देगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या उससे भी बढ़कर। क्या कहा 2 कुरिन्थियन 9:10 में, वहाँ पे लिखा, अतएव बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। वो तुम्हें बीज देगा और तुम्हें फलवंत करेगा। वो ना सिर्फ बीज देगा, परमेश्वर आपको बीज देने का प्रॉमिस करता है और उस बीज को, सीड को फ्रूटफुल होने का प्रॉमिस देता है। और उसने कहा मैं तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। देन फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये क्या है, ये कैसे होगा। फिर आपको पता है मुझे अपना काम करना है, परमेश्वर अपना काम करेगा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो वचनों से आपसे बात करेगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चिंता करते हैं एवरी टाइम। आज लड़ाइयाँ चल रही हैं, आज देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, क्या होगा कल को, कैसे फाइनेंस सुधरेगा, प्राइस ऊपर जा रहे हैं, क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत देर से इन बातों के बारे में बताता आया कि ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। AI अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने तब भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रोफेटिकली इस बात को बोल दिया था। आज भी आप इंटरनेट उठा के देख लो कि जिस AI को अभी हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी है या फ्यूचर में बहुत अच्छी होगी, टाइम आएगा कि ये AI से लोग डरेंगे। आप उठा के देख लेना, 3-4 साल पहले की जो ये प्रोफेटिक वर्ड है नए साल पे जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, आज लोग डर रहे हैं AI से। तब AI इंट्रोड्यूस भी पूरी तरह से नहीं हुई थी। जब मैंने ये वर्ड दिया था तब लोगों को लगता है नहीं ये कैसे पॉसिबल है, AI तो बहुत अच्छी है। आज लोग डर रहे हैं। और मैंने तब बोला था कि AI लोगों को इतना डरा देगी कि लोग सोचेंगे कि हम मर रहे हैं। और आज उन चीज़ों को आप पूरा होते देखते हैं। कैसे? क्योंकि ये बीज जो मेरे अंदर गया है और मैं उसकी टेक केयर करता हूँ एवरी डे, प्रेयर एंड फास्टिंग एंड वर्ड ऑफ गॉड, उसको रीड करना, संगति में रहना, वर्शिप करना। जब इन चीज़ों को हम करते हैं, उसने कहा वो तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। आज जब चर्च में हम टेस्टिमनीज को देखते हैं, हीलिंग्स को देखते हैं, डिलीवरेंस को देखते हैं, ये कैसे होता है? क्या कोई इंसान इसको कर सकता है? नहीं। पर जब आप वचन को पूरा करते हैं, बाइबल क्या कहती है कि जब तू वचन के ऊपर खड़ा रहेगा, जब तू वचन को पूरा करेगा, फिर परमेश्वर अपने हिस्से को पूरा करेगा। अगर आप देखें भजन संहिता उसका 45 चैप्टर, उसकी अगर आप 7 आयत देखें, वहां पे क्या लिखा? तूने धर्म से प्रीत और दुष्टता से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक्त किया है। हालेलुया। जब आप धर्म से प्रीत और दुष्टता से बैर रखते हैं, फिर परमेश्वर आपको अपने साथियों से, जो आपके साथी हैं, उनसे अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक करता है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पर सबसे बराबर प्रेम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती पतरस, याकूब और यूहन्ना उन 12 चेलों में से परमेश्वर के ज्यादा क्लोज थे, और उन 3 में से भी यूहन्ना उसकी छाती पर सिर रख के लेटता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उतना ही देता है जितना आप कैरी कर सकते हैं। जितना आप बोएंगे आप उतना ही काटेंगे। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं कि अगर 2 किसान आपके सामने हो, एक वो जिसके पास खुद की जमीन, खुद का बीज
खुद की सब फैसिलिटीज हों, और दूसरा जिसने सब कुछ लीज पे लिया हो, बीज भी, फैसिलिटीज भी, जमीन भी, जिसके पास सब कुछ अपना है वो बीज को लेके बैठा है, और दूसरा जिसके पास सब कुछ लीज का है वो बीज को लेके काम करता है, तो कौन एंड ऑफ द डे फ्रूटफुल होगा? क्या वो जिसके पास सब कुछ है? नहीं, वो जिसने काम किया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, पर वो आपको फ्रूटफुल तब करेगा जब आप उसके राज्य में काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वर्ड ऑफ गॉड दिया, उसने हमें बता दिया हमें करना क्या है। उसने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, अगर आप वचन को पढ़ने वाले हैं, अगर आप प्रार्थना आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर के साथ समय देने वाले हैं, बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं होती। वो आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। हो सकता है अब तक आप हील नहीं हुए, डिलीवर नहीं हुए, प्रॉब्लम आज भी आपके सिर के ऊपर है, पर अगर आज आप इन वचनों को रिसीव करते हैं, आप इस सीड को रिसीव करते हैं, आप वायदा करते हैं परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़े से शुरुआत करूंगा, पर इसको तू बढ़ाने वाला है। खुदावंद मैं तेरे भवन में जाऊंगा, खुदावंद मैं आराधना करूंगा, मैं तेरे साथ संगति में रहूंगा। जब आप थोड़े से शुरुआत करेंगे वो उसको बढ़ा देगा, क्योंकि उसने कहा मैं बोने वाले को बीज देता हूं और उसको फलवंत करने का प्रॉमिस देता हूं। हालेलुया। ये सब फ्रेज जो है कि जो कुछ करना है उसको करते रहो, फल की इच्छा मत करो, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती। फल की इच्छा परमेश्वर आपको चाहता है कि आप करें ताकि आप मेहनत करें। अगर आप फल की इच्छा नहीं रखेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे। उसने कहा जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि आप फल लेके आओ, आपका फल बना रहे। उसने कहा मैं तेरे धर्म के फलों को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहें। परमेश्वर नहीं चाहता आप निराश हो जाएं, आप दूसरे को देख कर डिसअपॉइंट हो जाएं। मेरे प्रियो, आपका काम ये है कि आप अपने बीज को बोएं, उसको प्रोटेक्ट करें और उसकी टेक केयर करें। परमेश्वर उसको एक दिन आएगा बड़ा पेड़ बना देगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है। ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरी डे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके इन सभाओं को आप अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। हर गुरुवार यानी थर्सडे शाम को 7:30 बजे हम ऑनलाइन भी प्रेयर करते हैं। उस ऑनलाइन में प्रेयर में जुड़ने के लिए आपको गूगल मीट का लिंक चाहिए, जो आप हमारे पेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू टेक्स्ट करके आप उन सब इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और आप उस प्रेयर में भी आप घर पे बैठ के आप जुड़ सकते हैं। हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो बीज आज तेरे लोगों में बोया गया, ये बीज 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फ्रूट को चोरी ना कर सके। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग ट्रबल में हैं, जितने लोग खुदावंद इस वक्त तेरे सामने इस आस में बैठे हैं कि तू उनसे बात कर, उनको छू, आज खुदावंद तेरे दूत उनको छुएं, तेरे लोग हील हों, डिलीवर हों, बड़ी गवाही के साथ खड़े हों। मैं तेरा दास होने के नाते इनको हील और डिलीवर डिक्लेयर करता हूं। तेरे बड़े काम को इनकी लाइफ के ऊपर मांग लेता हूं। तू खुदावंद इनको छू, इनकी पर्सनल गवाही के साथ इनको लेके आ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।